हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, कल से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं DSSB जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जिस तरह का आप लोगों का कल पेपर आया था, जिस तरह का लेवल कल आप लोगों के पेपर का रहा था इंग्लिश का, तो उसी तरह के वोकैब के आज हम क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखें तभी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास आता है फ्यूज। बताइए क्या ऑप्शन सही रहेगा इसका? मिक्स करना, इग्नोर करना, एक्सेप्ट करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जी, बताइए। देखो, नाम से ही थोड़ा सा फील सी नहीं आ रही? फ्यूज, फ्यूज कर देना किसी भी चीज़ को, फ्यूज। तो फ्यूज का मतलब क्या होता है? मिक्स कर देना, है ना, मिक्स कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इम्यूटेबल। बताइए फिक्स होगा, अनसर्टेन होगा, एम्बिगुअस होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इम्यूटेबल। देखो, इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चीज़ म्यूटेट ना कर सके। म्यूटेट का मतलब जो चीज़ मूव ना कर सके। ठीक है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन इसमें सही है। जो चीज़ मूव नहीं कर सकती तो वो चीज़ क्या है? फिक्स है। चलिए जी, आगे बात करते हैं लोथ। इसका बताइए, डिटेस्ट करना होता है, प्रोटेस्ट करना होता है, रिवोल्ट होता है, या फिर लव होता है? बताइए जी। आपने एक वर्ड सुना है एवर्जन? ठीक है, सुना है ये वर्ड? जो इसका मतलब होता है वो इसका मतलब होता है। अब बताइए। ये वर्ड मैंने आप लोगों को पहले कराया भी हुआ है। ये वर्ड मैंने आप लोगों को पहले कराया भी हुआ है। अब देखते हैं कितने बता पाते हैं। देखो, लोथ का मतलब होता है या एवर्जन का मतलब होता है क्या? घृणा करना, है ना, हेट करना। अब ऐसा एक ही वर्ड है इसमें, वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिटेस्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है दोस्तों मिटिगेट करना। छोटे छोटे से सेशन रखेंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इस टाइम पे ज़्यादा अगर आपको फोकस करना है तो वो रिवीजन पे करना है। देखो, मिटिगेट का क्या होगा? टू मेक समथिंग लेस सिवियर, या फिर टू मेक समथिंग पॉसिबल, या टू इग्नोर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, मिटिगेट का क्या होगा? देखो, मिटिगेट का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा, टू मेक समथिंग लेस सिवियर। ठीक है, अब चाहे वो पेन हो, चाहे वो एंगर हो, किसी भी चीज़ को शांत करना। चलिए जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है दोस्तों पैसिफिस्टिक। पैसिफिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो थोड़ा इसको ध्यान से बताना। अपीज होता है, डोसाइल होता है, सोशल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जी, पैसिफिस्टिक का बताइए। ये भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ, आई थिंक प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड में करा था हमने ये। बताइए जी। देखो, पैसिफिस्टिक का मतलब होता है ऐसे लोग जो वार वगैरह का अपोज करते हो, है ना, शांति प्रिय लोग। ठीक है, शांति प्रिय लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं पैसिफिस्टिक। तो सही ऑप्शन आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपेज। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रिटेंशियस। बताइए प्रिटेंशियस का क्या होता है? ऑस्टेंटिशियस होता है, शाई होता है, रेटिसेंट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। प्रिटेंशियस के दोस्तों बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। जैसे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा पोम्पस, वो भी इसी का ही होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा हॉटी, वो भी इसी का ही होता है। बताइए। अब जो इन दोनों के मतलब होते हैं वही आप लोगों का इसका सिनोनियम होता है, मतलब इसका मीनिंग होता है। अब बताइए। देखो, पोम्पस, हॉटी, प्रिटेंशियस, इन सब का मतलब होता है क्या करना जी? शो ऑफ करना। ठीक है, शो ऑफ करना। अब बताइए, ऑप्शन एलिमिनेट करो। देखो, शाई नहीं होगा, रेटिसेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का सही रहेगा, ओस्टेंटिशियस। ठीक है, तो इसके आप लोगों ने प्रिटेंशियस हो गया, हॉटी हो गया, पोम्पस हो गया, शो ऑफ हो गया। तो आपने 1 2 3 4 5 सिनोनियम एक ही वर्ड से निकाल लिए। चलिए जी, नेक्स्ट आपके पास वर्ड आता है दोस्तों प्रोलॉग। इसका बताइए। प्रोलॉग का बताइए। इंट्रोडक्शन होगा, कंक्लूजन होगा, इवोल्यूशन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखो, प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसे हम प्रीफेस ही बोल देते हैं, इंट्रोडक्शन उसको बोलते हैं प्रोलॉग। और एक होता है एपिलॉग। ठीक है, आगे बात करते हैं रिकेंट का। बताइए क्या होगा? विड्रॉ करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, इग्नोर करना होगा? बताइए क्या होगा रिकेंट का? बताइए जल्दी। बहुत सिंपल है। रिकेंट का मतलब होता है दोस्तों विड्रॉ कर देना, किसी भी चीज़ को क्या करना दोस्तों? विड्रॉ करना। चलिए जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्वाइल। ये वर्ड शायद मैंने कल कराया था या नहीं? सर्वाइल। चलिए बताइए, ऑब्सिक्यूअस होता है, वैकेंट होता है, लैविश होता है, या फिर क्राई होता है? बताइए।
देखो सर्वाइल का मतलब होता है, सर्वाइल को हिंदी में कहते हैं चापलूस, ठीक है ना। सर्वाइल को हिंदी में कहते हैं जी चापलूस। तो इसका एक ही ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। लैविश हो गया, एक होता है वर्ड आपका एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, ठीक है। ये सब आपस में सिनोनियम होता है, मतलब जब वेस्टफुल तरीके से आप किसी चीज़ को व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है। पैसा हो गया, कुछ भी चीज़ होगी, जब आप मतलब सही से समझदारी से उसका यूज नहीं कर रहे, उसको वेस्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट लेविश। आगे बात करते हैं ट्रिपेडेशन। बताइए, फियर होगा, एंगर होगा, हैप्पीनेस होगा या फिर लोनली होगा? बताइए जी। ट्रिपेडेशन, चलिए जी, ट्रिपिडेशन दोस्तों होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं घबराहट। क्या बोलते हैं जी? घबराहट। अब घबराहट का तो एक ही वर्ड मुझे सही लग रहा है और वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फियर, ठीक है। विलीफाई का बताइए। विलीफाई, डिफेम करना होता है, प्रेज करना होता है, एक्सटोल करना होता है, अपील करना होता है? बताओ जी। देखो विलीफाई का मतलब होता है, ये शायद मैंने कल कराया था, एक वर्ड मैंने आप लोगों को कल कराया था, रिवेयर, ठीक है। अब इसके मैंने आप लोगों को 3 सिनोनियम बताए थे। एक तो इसका होता था ओनर, एक होता था इसका रेस्पेक्ट, और एक और बताया था, वो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसका होगा वेरीफाई का मतलब होता है डिफेम करना, डिग्रेड करना, ठीक है। एक और होता है डिग्रेड करना। तो जो भी आप लोगों को दिखे सेलेक्ट करने के आ जाना, नंबर मिलेंगे पूरे। चलिए जी आगे बात करते हैं। स्लोथफुल बताइए। स्लोथफुल लेजी होता है, एक्टिव होता है, एंथुसियास्टिक होता है या फिर हैप्पी होता है? बताइए जी, एक थोड़ा सा हिंट दूं। देखो एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले आप क्या होते हैं? स्लोथफुल, ठीक है। लेकिन एग्जाम जैसे ही नज़दीक आता है आप लोगों के, तो आप हो जाते हैं एक्टिव, ठीक है। अब बता दो, अब तो आंसर ही बता दिया भाई, एग्जाम से पहले आप स्लोथफुल थे, एग्जाम आते ही आप लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्टिव, अब एक्टिव हो तो पहले स्लोथफुल थे, यानी कि पहले क्या थे? पहले क्या थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या लिख रहा है? लेजी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, एब्स्ट्रूज का बताइए। कॉम्प्लेक्स होता है, इजी होता है, एबल टू डू होता है, स्लो होता है? कल मैंने कराया था आपको ऑब्स्ट्रूज, ठीक है। आज है एब्स्ट्रूज। बताओ जी। देखो एब्स्ट्रूज का मतलब होता है वही कॉम्प्लेक्स, जटिल, हिंदी में बोलते हैं जटिल। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अफेबल। फ्रेंडली होता है, अनफ्रेंडली होता है, सेल्फिश होता है या फिर पेनफुल होता है? अफेबल। देखो अफेबल को हिंदी में बोलते हैं मैत्रीपूर्ण, है ना, यही बोलते हैं ना हिंदी में। तो सही ऑप्शन आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रेंडली। जिसका बिहेवियर फ्रेंडली होता है उस तरह के जो मैंस होते हैं उनको बोलते हैं, मैंस नहीं मैन, उसको बोलते हैं अफेबल। आगे बताते हैं, आगे आपका वर्ड आता है ओडेसिटी। डेयरिंग होता है, क्रूलनेस होता है, काइंडनेस होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जी। देखो ओडेसिटी का मतलब होता है डेयरिंग, ठीक है। डेयरिंग सिंपल सा आता है, ये आप लोगों ने बता भी दिया होगा। और जी नेक्स्ट आपका वर्ड आता है क्रेडुलस। क्रेडुलस बताइए। देखो क्रेडुलस में 4 ऑप्शन रहेंगे, नाइव, स्लोथफुल, डिसर्न या नन ऑफ दीज। इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो क्रेडुलस होता है ऐसे पर्सन जो बहुत जल्दी किसी की बात पर भरोसा कर लेते हो, है ना, बहुत जल्दी किसी की बात पर बिलीव कर लेते हो, ऐसे को बोलते हैं क्रेडुलस। मतलब जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता, है ना, उसको बोलते हैं नाइव। नेक्स्ट आपका आता है कंट्राइट। रिपेंटेंट होता है, मोरोस होता है, स्टर्न होता है या फिर नाइव होता है? देखो कंट्राइट का मतलब होता है पछताना। क्या जी? पछताना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आप लोगों को सही रहेगा, रिपेंटेंट। मोरोस तो दुखी होता है, स्टर्न होता है, स्ट्रिक्ट, और नाइव हम अभी ऊपर पढ़ के आए थे। आगे बात करते हैं डिप्राइविटी। करप्शन होता है, डिसरप्शन होता है, सीक्रेट होता है, मोरोस होता है? बताइए। देखो डिप्राइविटी का मतलब होता है भ्रष्टता। अब भ्रष्टता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करप्शन। ये तो सिंपल सा ही था। चलिए जी ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट आप लोगों का सही रहेगा, करप्शन। चलिए आगे बात करते हैं। डिसअप्रूव होता है, अप्रूव होता है, एक्सेप्ट होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जी। देखो डेप्रिकेट का मतलब क्या होता है? डिसअप्रूव कर देना किसी भी चीज़ को, ठीक है।
आगे बात करते हैं एनिग्मेटिक, इसे हम कल कर चुके हैं तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है जी डोरमेंट, इसे बताइए। लेजीनेस होता है, जील होता है, स्क्रिप्टेड होता है या फिर एजुकेशनल होता है? तो सही ऑप्शन आपका होगा लेजीनेस, ठीक है, लेजीनेस। आगे बात करते हैं, वैसे डोरमेंट को हम बोलते हैं नोट एक्टिव, है ना, नोट एक्टिव आपको दिख जाता है तो उसे भी लगा दें, लेजीनेस मिलता है उसे भी लगा देना। आगे आता है एक्सोटिक, इसे भी कल हम कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा, फॉरन। आगे बात करते हैं इनकरेजेबल, इसे बताइए, सर्टेन होगा, अनसर्टेन होगा, अनस्टेबल होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जी। देखो इनकरेजेबल का मतलब होता है जो बिल्कुल फिक्स चीज है ना, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा, सर्टेन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है एवर्जन, इसे मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था, इसका क्या बताया था मैंने आपको, डिटेस्ट, ठीक है, और एक था LOTAHE, ठीक है, LOATHE, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था। एवर्जन का मतलब था हेट करना, घृणा करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा। गैरुलस बताइए, वर्बोज होगा, रेटिसेंट होगा, पंचेंट होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जी। देखो गैरुलस बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉकटेटिव होते हैं ना, टॉकेटिव होते हैं, बातूनी, उसको बोलते हैं गैरुलस, तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्बोज। आगे बात कर रहे हैं टैसिटर्न, ये भी शायद मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड में ही कराया था। टैसिटर्न बताइए, टैसिटर्न का मतलब होता है साइलेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोगों का आज का लास्ट वर्ड था, आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करके जाना। चलिए जी, धन्यवाद।